कामयाब लोगों की कामयाबी की कहानी इन्हीं की सुनना चाहेंगे। एक बार आपकी जोरदार तालियों से मैं ओवर टू करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा पहले भी कहा है कि मेरा नाम सुभाष है और आपसे शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, कुछ ही शब्दों में अपने पिछले के और आगे जो मजा आ रहा है मोलीकर करके उसके बारे में बताऊंगा। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मैंने 1998 के अंदर यही हिसाब से की थी। खराद वेल्डिंग का मैंने दुकानदारी स्टार्ट की थी और करते करते 2003 के अंदर किसी घरेलू परेशानी की वजह से मुझे वो दुकान वाइंड अप करनी पड़ी थी। 2003 से लेकर 2010 तक मैंने ऑटो चलाया हिसार के अंदर और हस्ती के अंदर। उसके बाद 2010 से लेकर 2020 तक अब मैं आरओ की दुकान चला रहा हूँ। 2021 तक अभी भी आरओ की दुकान चला रहा हूँ मैं। और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे अपलाइन सुदीप नागवाल जी का, जिन्होंने 6 सितंबर 2018 को मुझे मोदीगर सजेस्ट किया, मोदीगर से रूबरू करवाया और यहीं से मैंने सपने देखने शुरू कर दिए। क्योंकि इससे पहले सपने की बात करें तो, अगर घूमने की बात करें, सपने की बात करें तो ना के बराबर थे। क्यों, अगर घूमने जाना था तो यहीं अग्रवाल तक जाकर के आ जाते थे, लेकिन हरियाणा से बाहर नहीं जा पाते थे। क्योंकि घरेलू परेशानी की वजह से लगा लीजिए, आप दुकानदारी की वजह से लगा लीजिए, किसी वजह से मर्जी लगा लीजिए। लेकिन 6 सितंबर 2018 के बाद, उसके बाद जो अचीवमेंट में बात करूं तो मैंने अपनी टीम के 4 लोगों के साथ मलेशिया किया है। कोरोना की वजह से जा नहीं पाए, लेकिन अप्रैल 2020 के अंदर हमारे खाते में 50,000 रुपये मलेशिया टूर के आ चुके थे। तो गाड़ी अचीव कर लिया मैंने यहीं से, और अपनी टीम में एक गाड़ी आ चुकी है और 4 गाड़ियां पाइपलाइन में जो 3-4 महीनों के अंदर गाड़ियां आ जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया बिजनेस है। सिर्फ इस बिजनेस के ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। अपने आप पर बिलीव कीजिए और इस बिजनेस के अंदर बिलीव कीजिए और अपने अपलाइन पर बिलीव कीजिए और अपने सिस्टम पर बिलीव कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। नाम सुरेंद्र कुंडू है। गवर्नमेंट जॉब करता हूँ पिछले 20 साल से और 3-3.5 साल पहले मोदी केयर में आया। एक छोटी सी घटना शेयर करूँगा क्यों आया मोदी केयर के अंदर। मुझे मोदी केयर में लाने वाला जो शख्स है वो भिवानी से है, विजय गोठला जी। आजकल जेजेपी के जिला प्रधान है। अगर कोई भिवानी से बिलोंग करता, जेजेपी के जिला प्रधान है। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स लिया के दिए। एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। हमारी कोई मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी देवलाल सदन के अंदर, और मेरे यहाँ पर दर्द था। मुझे निशान दिखा मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ 2007 के अंदर, और 2012 तक मेरा इलाज चला पीजीआई हॉस्पिटल। तो जब इलाज चला तो यहाँ पर दर्द हुआ बहुत ज़्यादा 14 के अंदर, तो दर्द जा नहीं रहा था मेरा यहाँ। तो रोज तक ऑपरेशन बोले डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होगा, तो मैंने पैसे वगैरह जमा करवा दिए। लेकिन वो जो डॉक्टर था वो यूपी का रहने वाला था, ऑपरेट उसी ने करना था। इन बिटवीन में भिवानी जब गया तो मेरे दर्द था, मैंने ब्रूफेन की टैबलेट भी ले रखी थी और काफ़ी चीज़ें मैंने ले रखी थी। ऐसे हाथ था मेरा। तो उन्होंने कहा कि साहब क्या हुआ, मैंने कहा दर्द बहुत ज़्यादा है। तो उनके ड्राइवर होते थे एक मान साहब, उनका मान साहब वो अपने वाली पेस्ट ला के, तो मान साहब ने वो पेस्ट ला के दी, गलू आप लगाओ इसका और 10 मिनट रखो और फिर वॉशरूम में जाके इसको आप बाहर करो। मैंने किया, कोई आराम नहीं मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही पेन किलर ले रखे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन। उसने कहा सर आराम हो जाएगा बाद में, और 2 पेस्ट मेरे को दे दी कि आप कर लीजिए। 4-5 दिन के बाद मुझे जाना था डॉक्टर के पास। उससे पहले मुझे कॉल आई कि उन्होंने सर किया आपने पेस्ट की, कैसी लगी। मैंने कहा सर मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि वही मेरे को मोदी केयर में लाने वाले हैं। तो मैंने कहा सर मैंने की नहीं। बोला सर कौन सी करते। मैंने कहा मैं दंत कांति करूँ। बोला सर मेरे कहने से 4-5 दिन वो कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए डॉक्टर के पास। मैंने कहा इतना बड़ा आदमी जब बोल रहे तो कर लीजिए। 5 दिन मैंने वो पेस्ट की। हमारी जो फ्रेश मूवमेंट आती है, अब आजकल तो मैंने 4 आने लगी, ये वाली पेस्ट, ये पेस्ट है मुझे मोदी केयर में लाने वाली, और इसकी क्वालिटी हुआ क्या, इस पेस्ट की वजह से मेरे 75,000 रुपये का जो ऑपरेशन होना था वो बच गया। मैं निकलवा के ले आया मेरे, और मेरे तब से लेकर आज तक मैं ये यूज करता हूँ। अब प्रोडक्ट्स इतने अच्छे, मैं सारे प्रोडक्ट्स भिवानी से आते थे यहाँ। मैं नहीं जानता था सुरेंद्र सर कौन है। एक्चुअली हुआ क्या, दोनों लड़के नहीं है ना, तो मंजीत है यहाँ पर, नाम मोहित है, शायद बाहर कहीं गए हुए। वो मेरे पास खेलने के लिए आते थे, एससीडी हैं। तो कुछ ऐसा बीच में घटना घटी, फाइनेंशियल क्राइसिस उन बच्चों के पास रहते थे। तो मैंने विजय जी को कहा कि विजय सर मतलब बताइए कि कोई उनके पैसे का भी आता है इसके अंदर सिस्टम। तो उसने कहा आता है, और ये मैंने कहा नेट के ऊपर है ये, क्योंकि मैंने कभी भी लाइफ के अंदर ऐसा कभी किसी कंपनी वाले से मैंने बात नहीं की जो मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, पैसे बिना मेहनत का पैसा
इन एक्चुअल मैंने कभी कमाया नहीं, पूरा मेहनत से मैंने कमाया। मैं स्कूल में जाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता, जिस दिन नहीं पढ़ाता तो मेरे को मन में ही रहता है कि आज कुछ तूने नहीं किया और आज की जो कमाई है वो गलत है। ऐसा मैंने सोचा हमेशा लाइफ के अंदर, और ऐसा मैं करता रहूंगा। कई लोग कहते हैं मैं बिजनेस में आने के बाद नौकरी छोड़ दी, राइट, छोड़ देते हैं कई लोग, और अभी भी रिसेंटली कई लोगों ने छोड़ी है, गोवाना से वो मित्र है वो छोड़ेंगे। बट मेरा जो प्रोफेशन है पढ़ाना बच्चों का, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ूंगा। आगे क्या हुआ, उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि सर आप इनसे बात कर लीजिए। मैंने दिन में बात की तो उसने कहा सर मैं, मेरे पिताजी एडमिट है हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में आ जाइए और मेरे से मिलिए। मेरे को इतनी दीवानगी थी प्रोडक्ट्स की, मैं वहां गया, उसका नंबर जो है उस शख्स का नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया, और मैं जैसे ही, उन्होंने आईसीयू में एडमिट है, मैं जैसे आईसीयू में जाऊँ वो शख्स मेरे से बार बार टकराया ऐसे। मेरे को लगा यार कहीं है तो नहीं, लेकिन अब लगना एक अलग चीज है, तो होना दूसरी बात है। मैंने सर को फोन किया, विजय जी को, मैंने कहा विजय जी आप मिलाओ। उन्होंने कहा सर आउट ऑफ कवरेज एरिया। आप मानो कि 2 घंटे मैंने वहां वेट किया। मैं वहां गया जहां पर काउंटर होता, मैंने कहा सर इस तरह से पेशेंट का नाम, मैंने कहा नाम नहीं बताया। बोला जी फिर आप ढूंढे कैसे? मैंने कहा सर एक मोबाइल नंबर है मेरे पास, आप कोशिश करो अगर ये किसी भी पेशेंट के नाम से रजिस्टर्ड है। उन्होंने देखा मोबाइल नंबर, हाँ सर ये मोबाइल नंबर इस तरह से है, पेशेंट के जो साथ वाले हैं ये है। मैंने कहा ठीक है सर कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बताया कि आईसीयू में बेड नंबर 2। मैं जैसे ही आईसीयू बेड नंबर 2 पे गया तो वहाँ कोई नहीं था, वो अंकल जी थे। अंकल जी से मिले, मैंने कहा सर आपके साथ जो थे वो कहाँ? ले बेटा अभी दवाई लेने के लिए गए। तो मैं वहाँ पे ठहरा, तो वो आए, उनसे मैं 4 बार मुलाकात हो उसकी 2 घंटे में। मैंने कहा सर आप थे? उन्होंने कहा हाँ मैं था। मैंने यार फोन नहीं मिल रहा आपका, विजय सर ने नंबर दिया था। कोई बात नहीं, कुंडू जी है? मैंने कहा हाँ जी सर। सर मेरे को बताओ। कुंडू जी कल आज? नहीं आज ही बताओ सर, आज ही बताओ। 15 मिनट बैठ के एक टेबल पे मैंने उनसे प्लान किया, और मैंने वही प्लान सेम आके बच्चों को उसमें मॉर्निंग में बताया, और उन बच्चों ने काम स्टार्ट करना शुरू किया। काम स्टार्ट करना शुरू किया तो संयोग होता है, कई आदमी क्या होते लालची होते हैं किस्म के, उनको क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हैं। संयोग ये हुआ मेरी आईडी लगी, मैंने उनसे बात की, 1-2 मीटिंग में अटेंड की, और वो मोदी केयर को छोड़ गए। अब भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो मोदी केयर को छोड़ जाएंगे, वो छोड़ के चले गए। अब मुझे तो प्रोडक्ट सही थी। मैंने भिवानी फोन किया कि सर ऐसे ऐसे बोले प्रोडक्ट्स तो मिलते रहेंगे डीपी से, लेकिन सर मैं बच्चों का क्या होगा? जिनकी मैंने आईडी लगा दी। तो उन्होंने बताया कि भाई सहारे में कोई तो रन करता होगा। मैंने पता करके कि हाँ इनका जो MLA इनका होटल कौन सा है, रजिया में मीटिंग थी, मैं रजिया में गया तो सर वहाँ मुझे मिले, और 14 लोग थे जब तरुण सर भी आए थे, 14-15 लोग थे उस दिन। तो मैं सर से मिला, मैंने सर को एक ही बात बोली, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने 4-5 लोगों की आईडी लगाई। अगर मैं आपके साथ काम करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं सर पहले वाले भी करते हैं बात। उन्होंने मुझे जो बात बताई उसके लिए अगर आप नतमस्तक हो जाओ तो बहुत मतलब छोटी बात है। इन्होंने कहा कुंडू सर मैंने कभी एथिक्स से समझौता नहीं किया जिंदगी के अंदर, मैंने जॉब की तब भी वहां में ऐसा था, अगर करूंगा तो मोदी केयर करूंगा, वरना कोई कंपनी नहीं करूंगा। तो इनके लिए आगे सर ने एक दिन मुझसे एक प्रश्न किया, घर पे आते जाते रहते हैं मेरे, हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, भाई है मेरे, अपलाइन है, गुरु हैं, सब चीज़ें हैं। इन्होंने कहा कुंडू सर पासपोर्ट है? मैंने कहा सर पासपोर्ट मुझे बनवाना था, एजेंसी के काम से भी मुझे जाना पड़ता है बाहर, मैं बनवाऊंगा अभी तो भैया चला रहे काम। उन्होंने कहा बनवा लीजिए, मोदी केयर भेजता है बाहर। मैंने कहा सर मोदी केयर भेजता है? पासपोर्ट ही सारे ही बनने लगे थे, मैंने पासपोर्ट बनवाया और उसी दौरान पटाया का टूर आया, तो मैंने क्वालिफाई किया और हम 7 लोग पटाया घूम के आए। और अचीवमेंट की बात, 25 अक्टूबर को मैंने टाटा नेक्सॉन XMS सनरूफ गाड़ियां ली, और पिछले महीने की इनकम 75,892 रुपए थी। देखिए सैलरी की बात करूं, सैलरी वैसे 78,000 है मेरी, और अकाउंट में आती 23,392 रुपए, क्योंकि लोन वगैरह लेते करते हो कट जाती है। बट मोदी केयर देता है काट पीट के 75,892 कम से। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा अपनी ओर से, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आए, जिसने भी काम करना है 100% यूजर बन जाइए, क्योंकि इस पेस्ट ने मेरी जिंदगी, पैसे बाद में आए हैं, पहले मेरी जिंदगी बदली, क्योंकि मेरा ऑपरेशन कैंसिल हुआ, मुझे वहां से पैसे मिले, मेरे दांत ठीक रहने लगे, जिन मिस्त्री जो मेरे घर पे लगे हुए थे उनको मैंने दी, वो ठीक हुए।
तो ये क्वालिटी है हमारी वेस्ट के अंदर। और कई लोग इसे सेंसोडाइन से कंपैरिजन करते हैं, मैं कहता बिल्कुल मत करो। आप मानोगे गवर्नमेंट कॉलेज में 98% नंबर आए थे मेरे, और सर वो सीट्स को लेके प्रिंसिपल के पास चले गए, तो उन्होंने कहा कि सर इतने नंबर कैसे दिया आपने? तो एक लेक्चरर ने ये कहा मुझे कि सर जिस बच्चे ने काम किया हुआ मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा। तो इसकी जो क्वालिटी, उसके साथ अन्याय मत करिए, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं इसका। मैं देसी चीजों का मतलब खुद फैन हूँ। मैं गाड़ियों की एजेंसी में अपनी हिस्सेदारी है, टाटा की मैंने गाड़ी ली है, पहले भी नेक्सॉन थी मेरे पास। और सर ने अभी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी हमारे को, सर जिम कॉर्बेट जा गए थे, उन्होंने गोल लिखवाए थे सभी की, नेक्स्ट जिसने गाड़ी ले रखी है वो गाड़ी की ठीक लगाओ और अगली गाड़ी की ठीक लगाओ। तो मैंने 25 अक्टूबर 2020 को ली थी टाटा नेक्सॉन जो बात थी, और 25 अक्टूबर 2023 को मैंने गाड़ी लिखी है टाटा सफारी। मुझे देश की बड़ी चीजें अच्छी लगती है, कोई मजबूरी है, बाहर की चीजों में कोई बात नहीं, वो एक अलग चीज है। और गोल की बात करूं, गोल तो क्या प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, पार्ट टाइम मत करता हूँ, बट इनकम जरूर बता दूंगा। इस साल अभी है चले हुआ है जुलाई में कम से कम 1 लाख रुपये इनकम। नतमस्तक हूँ आपके आगे, जिसने इतनी बड़ी बात बोली कि करूंगा तो मोदी केयर, वरना कुछ नहीं करूंगा। और इनके विश्वास पे मैंने पूरी टीम खड़ी कर दी। तो एक बार जोरदार ताली दे। कैसे हैं आप सब? 4 लोग शानदार, 2 लोग जबरदस्त, 3 लोग जिंदाबाद। मतलब अभी भी ना मैं कोट पढ़ रहा था, बोला मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, बट मैं रुकना नहीं चाहता। तो आपकी इन जो गर्मजोशी से आपने जो बताया कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है दोस्तों, एक्साइटमेंट बना के रखिए अपनी। नाम संदीप कुमार है, हाँसी से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर को ज्वाइन किया, उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो 98 में ग्रेजुएशन पास आउट किया था, 99 में जॉब ज्वाइन की थी, 11 साल जॉब की, 3000 रुपये से स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए तक महीना तक मैंने सैलरी ली। उसके बाद जॉब को क्विट कर दिया, और पहले मैं उसको बोलता था कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो बिजनेस नहीं था, वो मुझे अभी मोदी केयर बिजनेस में आने के बाद पता चला कि वो बिजनेस में होकर के दुकान थी। तो दुकान को रन किया, अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया आर ओ प्यूरीफायर का, 5 साल तक वो किया। उसके बाद साथ साथ एक फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री भी आज चल रही है। और अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में आने का एक ही कारण है, एक ही मोटिव है, पैसिव इनकम। इनकम मैं वहां भी बहुत अच्छी ले रहा था। 2 ही चीजों का शौक है मुझे, एक गाड़ियों का, एक घूमने का, और दोनों चीज यहाँ से पूरे भी हो रहे हैं। दोनों चीज यहाँ से पूरे हो रहे हैं। उससे पहले भी मैं गाड़ियाँ काफी बदल चुका हूँ, मतलब गाड़ी नहीं कहूँगा, गाड़ियाँ बदल चुका हूँ। 13 गाड़ियाँ मैं पहले ले चुका हूँ। 13 गाड़ियाँ मैं ले चुका हूँ, लेकिन वो सारी की सारी मैंने एक सोच थी, एक मेंटेलिटी बन चुकी थी कि 6 महीने 8 महीने चली गाड़ी लो तो कुछ ना कुछ आपको कंसेशन मिल जाता है। नई गाड़ी लेने की कभी नहीं सोची। हाँ, लेकिन वो भी है कि 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी भी नहीं ली, 6 महीने 8 महीने चली हुई गाड़ी लेता था। लेकिन मोदी केयर, थैंक गॉड इस बार मोदी केयर था जिंदगी में, तो मोदी केयर से मैंने ब्रांड न्यू MG हेक्टर टॉप मॉडल अचीव किए। 26 अगस्त 2018 में मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था, 21 दिन में डायरेक्टरशिप की थी। 21 दिन में डायरेक्टरशिप की, 3 महीने में मैंने SED किया, 11 महीने में गाड़ी अचीव की। नेक्स्ट 1 साल में बाद प्लेटिनम बना। अब प्लेटिनम से नेक्स्ट टाइटल आता है प्रेसिडेंशियल, तो प्रेसिडेंशियल को अभी करना था लेकिन किया नहीं, हो नहीं पाया, तो अभी टारगेट ले लिया 5 नवंबर 2021 क्राउन डायमंड डायरेक्टर विद 6 लाख LPV। मिनिमम 2.5 लाख रुपीज इनकम। और इनकम की बात करूं,
तो कुछ 2-3 हज़ार रुपये कम रह गए थे 6 फिगर इनकम में इस बार। और इस मंथ की इनकम की बात करो तो 6 फिगर इनकम आएगी। जैसा कि सभी बता रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, तो टीम में गाड़ियां भी नेचुरल आ रही हैं। विदेश यात्रा में भी थाईलैंड भी क्वालिफाई किया। 6 लोगों के साथ मैं थाईलैंड गया। मेरे अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र सर साथ में थे। और अगर मैं बात करूं तो मुझे इस बिजनेस में लेके आने वाले आज अभी वो नहीं है। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सुमन मैडम के लिए, जिन्होंने मुझे। और उसके बाद दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा सीखने का बिजनेस है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप सिखा नहीं पाएंगे, और सिखा नहीं पाएंगे तो फ्री भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप फ्री होना चाहते हैं तो आप अपने आप को अपनी ग्रोइंग अपलाइन के सामर्थ्य में आ जाइए, उनको सबमिट कर दीजिए अपने आप को। तो आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने तो अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र सर को नतमस्तक होके एक थैंक्स करना चाहूंगा, जिनके मैं डेली सीखता हूं। जब तक उनसे डेली बातचीत ना हो तो बात हमारा दिन ही अधूरा जाता है। तो डेली सीख रहा हूं और आज भी अपने आप को फाइन ट्यून करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया। तो एक ही चीज कहूंगा लास्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मेरे को पता अभी टाइम ओवर हो रहा है। समझ में आए तो मोदी केयर को कर लो, और नहीं समझ में आए तो भी कर लो। नहीं 2 से 3 महीने में समझ में आ जाएगा कि मोदी केयर करना क्यों है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संदीप जी। एंड दोस्तों, नाम योगेश छाबड़ा है, हिसार से बिलोंग करता हूँ। पार्ट टाइम मोदी केयर करता हूँ। सैटरडे संडे ही समय निकल पाता है और एक अच्छी हैंडसम इनकम यहाँ से अचीव कर रहा हूँ। टाटा अल्ट्रोज गाड़ी जो है अपने पेरेंट्स को मोदी केयर के कार बोनस से अचीव करके गिफ्ट की। 12 अक्टूबर का दिन डिसाइड किया था और सर के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा जिस तरीके की सर वो काम 12 अक्टूबर की बजाय 2 अक्टूबर को ही हो गया। इतनी बेहतरीन गाइडेंस। और एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये कहानी आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए मजबूर करेगी। एक बार एक केकड़ा जो है वो समुद्र किनारे जा रहा था और अपने कदमों के निशान देखकर बड़ा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और एक लहर आई, उस लहर ने उसके कदमों को मिटा दिया, साफ कर दिया। अब केकड़े ने देखा पीछे कदम थे नहीं, तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया लहर पर कि ए लहर, मैं तो तुझे मेरा दोस्त समझता था, तूने तो मेरे कदमों के निशान ही मिटा दिए। तो लहर ने जवाब दिया, तू मुझे अपना दोस्त समझता था, मैं सच में वाकई में तेरी दोस्त हूँ। देख पीछे जिन केकड़ों के निशान बन रहे हैं उनको शिकारी चुग चुग के उठा रहा है। उनको पता चल रहा है कि केकड़े कहाँ जा रहे हैं और शिकारी उनसे उसका पीछा कर रहा है। मैंने तेरी मदद की है। तो माय डियर फ्रेंड, सामने वाले से आप इस तरीके की भावना भी ना रखें कि आपका रिलेशन ही खराब हो जाए। राइट, समय आएगा तो वो जरूर मोदी केयर करेगा। और ये कहानी मैं जोड़ता हूँ अपने साथ। कल का जो मिस हैपनिंग हुई सर के साथ में, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं आई, भाई टाइम का चकमा हो गया, ये तो कहानी खराब हो गई। हमें फतेहाबाद वर्कशॉप करनी थी, सब कुछ प्लान था और अचानक सर को चोट लगी वहाँ भैया। तो मैं यही वो समय है जब मुझे अपना बेस्ट करना है। खुदा शायद यही चाहता होगा, अच्छा या बुरा वो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर सर वहां होते तो मेरे दिमाग पे पेन नहीं होता, मैं भी रिलैक्स होता। सर गलत क्या हो गया? अब पेन क्या हो गया? बढ़ गया। और जब पेन बढ़ गया तो परफॉर्मेंस भी कहीं ज्यादा बेहतरीन हो गई। तो थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर, इतना और माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी टारगेट लिया हुआ है। अक्टूबर में 6 फिगर को क्रॉस कर दूंगा। मैं पार्ट टाइम काम करता हूं तो डेफिनेटली मुझे इतना टाइम आराम से लग जाएगा। ऑलरेडी रिलायबल है ये। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट गाड़ी, जब तक अपनी टीम में 11 गाड़ियां नहीं आएंगी तब तक मेरी गाड़ी चेंज नहीं होगी। और उसकी डेट भी 12 अक्टूबर 2022, अगले साल।
उससे पहले 11 गाड़ियां अपनी टीम में हर हाल में लेके आते हैं। थैंक यू कैलाश जी। अभी मैं बुलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट टाइटल है, अगर उनके बारे में मैं बताऊं तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, लेकिन वो अभी हमारे बीच में कोई नहीं है, तो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट पायदान पे हम